राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपको पहाड़ों में बसा हुआ अपना गांव दिखाऊंगा। ये है हमारा घर, ये है हमारा मंदिर और ये है हमारा सुंदर सा। राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाहू गोला ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम भी सब बहुत अच्छे से हैं। तो करते हैं नए दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने गांव, अपने घर, अपने ससुराल। मैं और शाहू और गोला जा रहे हैं अपने गांव। तो हस्बैंड मेरे 2 दिन पहले के चले गए हुए हैं, उनको कुछ काम था, तो मैं बच्चों को लेके अकेली जा रही हूँ। आगे से हमें पिक कर लेंगे। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही अकेली लेके जा रही हूँ इनको। ये देखो हमारे घर के सामने मंदिर कितना अच्छा पेंट वगैरह हो गया हुआ है। बस जल्दी यहाँ पे स्थापना होगी और हमें मिल गई थी बस, और बस में बैठ गए हुए थे। तो ये देखो व्यू गाइस, कितना सुंदर व्यू पीछे से आ रहा है हमारा। ये उधमपुर से आगे समरोली इलाका है, वहाँ का व्यू है। ये काफ़ी सुंदर सुंदर व्यू है, काफ़ी अच्छा नज़ारा। और नाशरी टनल तक ये फोर वे बन गया हुआ। पहले ये 2 वे था, 4 वे बन गया हुआ है। तो मतलब कि पहले हमें 3 से 3.5 घंटे लग जाते थे, अब हमें 2 घंटे में अपने घर पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब से ये नाशरी टनल बना है तब से मतलब कि 2 घंटे का रास्ता कट गया हुआ है। सिर्फ 9 मिनट में वो रास्ता कवर हो जाता है। और टनल का जो लेंथ है वो 9 किलोमीटर है। तो काफ़ी रास्ता हमारा कट गया हुआ है। तो हम बहुत मतलब कि 2-2.5 घंटे में अपने घर होते हैं। तो JNK में चल रहे हैं इलेक्शन, तो हमारे 18 को हैं वोट। तो हम पहले ही 2 दिन आगे हुए थे कि साथ में घर पे मतलब एक दिन जाओ एक दिन आओ मज़ा नहीं आता, तो 2-4 दिन घर पे रुक के आएंगे। तो इसलिए हस्बैंड पहले के चले गए हुए थे। तो हम शाश्वत को थी छुट्टी मंडे को, तो मैंने बोला कोई नहीं 2 छुट्टियाँ करवा लेंगे। तो हम आ गए थे अपने घर। तो वीडियो लास्ट तक देखना, आगे मैं दिखाऊंगी कि कहाँ है हमारा घर, तो कैसा इलाका है, कहाँ हम रहते हैं, कितना पहाड़ी है, अपना क्या कल्चर है, वो सब आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। तो काफ़ी सुंदर सुंदर व्यू पीछे आप देख रहे हो, कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही हैं। तो हम अपने घर मतलब कि 2-3 महीने के बाद चक्कर लगाते ही हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें अपना गाँव जाना। तो बस हम ये पहुंच गए हुए थे, ये चनैनी पहुंचने ही वाले थे। सिमरोली हमने क्रॉस कर लिया था। तो बस टनल क्रॉस करेंगे तो हम बटोत पहुंच जाएंगे। मतलब अभी 1-1.5 घंटे में हम मतलब कि अस्सर पहुंच जाते हैं। तो हमारा जो गांव वो अस्सर के पार सराज एरिया वहाँ आता है, पुल क्रॉस करके। तो काफ़ी अच्छा इलाका है वो भी, काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं, हिमालय हैं, बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे। अभी तो नहीं है, सर्दियों में वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको कि पहाड़ी कल्चर कैसा होता है, कैसे वहाँ पे मतलब कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वहाँ पे घर होते हैं, कैसा इलाका है वहाँ का। चिनाब दरिया दिखाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस। तो व्यू देखो पीछे। तो गोला मेरी गोद में बैठ गया हुआ था, हमें सीट मिल गई हुई थी, लेकिन मुझे पीछे वाली सीट मिली थी। और शाहू मतलब कि आगे वाली सीट पे कोई आंटी ने बेचारी ने अपनी गोद में बिठा लिया होता शाहू को। तो ये बस इनके पास बैठ गया हुआ था। तो मैं कभी बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल नहीं करती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम कर रही थी क्योंकि मुझे भी घर जाने का बड़ा मन कर रहा था। तो मैंने बोला आप रहने दो, हम आ जाते हैं, आप आओगे लेने हमें, फिर वापस आओगे तो क्या फ़ायदा, मैं आ जाऊँगी। तो बस ये हम पहुँच गए हुए थे चनैनी, जो 9 किलोमीटर लंबा टनल है वहाँ पे। तो ये टनल काफ़ी लंबा और इसके अंदर जाने का काफ़ी मज़ा आता है। तो मतलब 9-10 मिनट लग जाते हैं ये टनल क्रॉस करने में। और बस टनल जैसे ही चनैनी टनल सीधा जाएगा, तो ये मतलब कि ये जब पीछे रास्ता देख रहे हो ना, ये जो जूम करके मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो रास्ता ये पत्नी टॉप को जाता है। यहाँ से ये जो पुल है ये पत्नी टॉप की तरफ चला जाएगा, और ये रास्ता श्रीनगर, बटोत, डोडा, रामबन उधर चला जाएगा। तो पहले जो था ये जब ये टनल ही बना था, तो हम भी पत्नी टॉप के रास्ते से घूम के आते थे, कूद वगैरह मतलब सारा घूम के आते थे। तो हमें 2-2.5 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते थे। तो जब से ये टनल बना है तब से मतलब कि हमारा 2 घंटे का रास्ता कट गया हुआ है। तो यहाँ से बस पत्नी टॉप के लिए चला जाएगा रास्ता, और यहाँ से हम सीधा टनल से बटोत पहुँच जाएंगे सीधा। तो जो मोदी गवर्नमेंट आई है उन्होंने काफ़ी विकास किया हमारे JNK में। जहाँ हमारा गांव है, जहाँ मैं जा रही हूँ, पहले हम पैदल जाते थे। ये देखो टनल में पहुँच गए हम, और ये देखो मतलब ऐसे ही छोटी छोटी लाइटें अंदर लगी हुई हैं। ज़्यादा अंधेरा भी नहीं होता टनल में, लाइटें लगी हुई हैं। सिक्योरिटी रूम्स काफ़ी बने हुए हैं अंदर। तो मतलब कि हम अभी पता नहीं चलता, हम टिकरी से बैठे और कब घर पहुँच के बिल्कुल पता नहीं चलता है।
बस ये आपने टनल क्रॉस कर लिया होता है। यहाँ पे हमारी गाड़ी की हो रही थी चेकिंग, क्योंकि चेकिंग होती है यहाँ पे। तो बस यहाँ से अब हम आधे नहीं 10-15 मिनट में बटोत पहुँच जाएंगे। तो बटोत से हमें कोई आधा घंटा लगेगा, तो हम मतलब कि अस्सर उतर जाएंगे। अस्सर बग्गर आपने नाम सुना ही होगा। अस्सर बग्गर प्लेन है, और वो पुल क्रॉस करके उसके साथ ही हमारा सराज है। सराज इलाके का नाम है, सराज है हमारे गांव का नाम, मतलब सराज एरिया है, गांव का नाम तो बाशाल है। तो बटोत से आगे तो वहाँ है हमारा गांव। तो आज मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगी। तो बस ये है हमारा, ये यहाँ से हम बस चनैनी पुल से चल पड़े थे, और ये देखो हम पहुँच गए थे बग्गर। तो बग्गर के राजमा चावल, यहाँ गाड़ी रुकती है खाना शाना खाने के लिए, तो यहाँ हमारी गाड़ी रुकी थी। और यहाँ बग्गर काफ़ी मशहूर है राजमा चावल के लिए। यहाँ पे भद्रवाही राजमा होते हैं, चावल होते हैं, इतने टेस्टी राजमा होते हैं। देख रहे हो ना गाइस, यहाँ पे और कुछ नहीं है, सिर्फ राजमा चावल और पूतने की चटनी होती है और प्याज देते हैं। तो हमने वो खा लिए हुए थे। मैं हमेशा यहाँ पर टेस्ट करती हूँ राजमा चावल, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं भद्रवाही राजमा। तो अगर आप भी कभी यहाँ इधर इस साइड आ रहे हो, बटोत, डोडा, श्रीनगर कहीं पे भी जा रहे हो, तो यहाँ के राजमा चावल ज़रूर टेस्ट करना, काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। और भद्रवाही राजमा आपने सुना ही होगा कि कितने टेस्टी राजमा होते हैं। तो ये देखो ऐसे यहाँ पे बसें चलती हैं। तो बस हम अभी 10 मिनट, बग्गर से हम 10-15 मिनट में अपने घर पहुँच जाएंगे। और ये है चनियाब दरिया। तो ये सामने आप व्यू देख रहे हो ना, कितना सुंदर व्यू है। तो बस हम उतर गए थे बस से, और हस्बैंड मेरे आ गए थे लेने। तो इनको भी 2 दिन हो गया था बच्चों से मिले हुए, तो इनको काफ़ी मंदा लग गया हुआ था बच्चों का, और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे तो वो अपने दादू घर जाने के लिए। तो हम बुलेट पे आए, फर्स्ट टाइम अपने घर जा रहे थे। मतलब ऐसे हम ऑटो वगैरह बस में आते हैं और आगे ऑटो पे जाते हैं, ऑटो भी जाते हैं, मैटाडोर भी जाती है। तो फर्स्ट टाइम ही हम बुलेट पे जा रहे थे, तो हमारा काफ़ी एडवेंचर होने वाला है, और काफ़ी मतलब कि फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस बुलेट पे जाने का होगा, क्योंकि हम कभी अपने घर बुलेट नहीं लेके गए, और फर्स्ट टाइम हमारी बुलेट भी हमारे साथ हमारे घर जाएगी। तो ये देखो सामने आप पहाड़ देख रहे हो, कितने सुंदर है। और ये जो नीचे है मैंने अभी आपको दिखाया वो अस्सर है, तो अस्सर बग्गर ये जगह का नाम है। तो बस यहाँ से हम अपनी बाइक पे बैठ गए थे, और यहाँ से सिर्फ हमें आधा घंटा लगेगा और हम अपने घर पहुँच जाएंगे। मतलब ये दरिया की साइडों पे जाना है। और ये चनियाब दरिया काफ़ी बड़ा दरिया है ये। तो चनाब वैली, मतलब इसको चनाब वैली भी बोलते हैं। तो इसका पानी ना मतलब कैमरा में उतना समझ नहीं आ रहा है। जब सर्दियाँ होती है ना, उसका पानी बिल्कुल ब्लू पानी होता है, उतना सुंदर पानी होता है, इसका देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये देखो ये पुल है, मतलब ये पुल अभी आगे आने वाला है। तो ये है दरिया। तो व्यू देखो गाइस, कितना सुंदर व्यू है। वो घर देखो कितने सुंदर सुंदर लोगों ने बनाए हुए हैं यहाँ पे। और ये था तुरंगल ब्रिज, ये मतलब कि ये तारों पे ब्रिज बना हुआ, काफ़ी लंबा ब्रिज है ये। तो ये चनियाब दरिया को क्रॉस करवाता है। पहले यहाँ पे क्रेन चलती थी, तो अब मतलब ये पुल बना है, 4-5 साल हो गए ये पुल बने हुए। तो बस अभी यहाँ से ही गाड़ियाँ जाती हैं। तो ये देखो कितना लंबा। और यहाँ पे ये जो तुरंगल ब्रिज है, यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ की भी शूटिंग हो चुकी हुई है। अदरवाइज सॉन्ग, जो पहाड़ी सॉन्ग होते हैं उनकी भी शूटिंग होती है। और जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं उनकी भी 1-2 यहाँ पे शूटिंग हुई है, वेब सीरीज़ है उनकी शूटिंग हुई है। तो अरबाज खान जो सलमान खान का ब्रदर है, उन्होंने यहाँ पे शूटिंग की थी, और वो टिकरी में रुके भी थे। हमने उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाया था। उन्होंने ये वाले पुल पे शूटिंग की थी, उनकी कोई वेब सीरीज़ आ रही थी। तो काफ़ी यहाँ पे शूटिंग होती है। तो काफ़ी अच्छा ये एरिया हमारा, काफ़ी अच्छा इलाका। की मैक्सिमम जो पहाड़ी सॉन्ग्स वगैरह या काफ़ी अच्छी लोकेशन के लिए चाहिए तो यही एरिया होता है जहाँ पे मतलब कि शूटिंग होती है। तो देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है, पीछे पहाड़ियाँ, नीचे दरिया। तो ये हम आप पहुँच गए थे अपनी बूजी के घर। तो हम जा रहे थे बूजी के घर। मैंने बोला आए हैं तो 2 मिनट मिल के आते हैं, ज़्यादा टाइम हमें बैठना नहीं है, सिर्फ उनको मिल के आना है। तो देखो उनके घर में केले लगे हुए हैं, केले के पेड़ लगे हुए हैं। तो इतने अच्छे टेस्टी बड़े बड़े केले होते हैं इनके घर में। मिर्चियाँ वगैरह लगाई हुई हैं। तो बस इनके घर में भी अभी पड़ोसी, इन्होंने भी नया घर बनाया। तो मेरे ख्याल में नवरात्रों में होगी पड़ोसी। तो काफ़ी बड़ा इन्होंने घर बनाया अभी। तो ये देखो केले लगे हुए हैं, और पहाड़ियाँ पीछे देखो कितना सुंदर व्यू है। और ये है इनका गाँव, ये बूजियों का गाँव है। तो बस हम अपने घर बीच का मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो 10-15 मिनट लगे थे हमें घर पहुंचने के लिए। तो ये देखो हमने बाइक लगा ली थी अपनी, और बस हम चल पड़े थे अपने घर की तरफ। तो
पहले क्या होता था कि जब मेरी शादी हुई थी नहीं तब हम पैदल आते, तब रास्ता नहीं था। लेकिन अभी 2-3 साल हो गए हैं, हमारे घर तक रोड आ गया हुआ है। तो बस ये देखो हमारा घर बिल्कुल सामने ही दिख रहा है आपको। ये जो सामने दिख रहा है यही हमारा घर है। और शाश्वत और बाजी पीछे रह गए हुए थे क्योंकि बुलेट पे इतने बंदे नहीं आते थे, तो फिर वो ऑटो पे आएंगे पीछे, तो हम पहले आ गए थे। तो शाश्वत और बाजी को ऑटो मिल गया था, वो ऑटो में आएंगे, तो मैं शाहू, मैं गोला और इसके पापा पहले आ गए थे। तो व्यू देखो गाइस आप। तो ये है हमारा घर। पहुंच के थे हम अपने घर। तो मैं अभी आपको पूरा अपना घर दिखाऊंगी कि ये देखो मेरी सास, इसको पहाड़ी पनोतरी बोलते हैं, निकालते हैं क्योंकि जब भी बच्चे या कोई भी हमारे घर में आता है तो तेल होता है, उसको सर मतलब तेल लेके खड़े होंगे, उसके नीचे से निकलना होता है। ये शगुन होता है, एक वेलकम होता है कि पहाड़ी में इसको वेलकम बोलते हैं जब हमारे घर में कोई आता है। हम तो मेहमान ही, लेकिन मेरी सासू माँ हर बार हमारा वेलकम ऐसे ही करते हैं जब भी हम आते हैं, चाहे 10 दिन बाद आएँ, हफ्ते बाद आएँ। तो बस ये कर रहे थे मेरी सासू माँ गोले को बहुत सारा प्यार। तो पहुंच गए थे हम अपने घर। तो ये इसकी शाहू की गोले की बूजी गोले को प्यार कर रही है और बोल रही है कि मेरे को बूजी बूजी बोल। तो ये इसको ना नाम से बुलाता है, इसका नाम लेके बोलता है। तो ये देखो हमारे एप्पल काट के मेरी सास ने सुखाने डाले हुए हैं। ये हमारे टमाटर को हमने सुखाने डाला हुआ है कि जब टमाटर नहीं होंगे तो अब इसको मतलब कि खाने में डालो तो सेम ही टेस्ट आता है। हमारे घर में काफ़ी टमाटर लगे हुए हैं तो ऐसे वेस्ट होते हैं, तो उसको कट करके धूप में सुखा लेते हैं। तो पहाड़ियाँ देखो, मक्की देखो कितनी सुंदर सुंदर लगी हुई है। और व्यू देखो गाइस कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे। और ये हमारे घर में कितने अच्छे फूल गुट्टे के लगे हुए हैं। ये सारे जो गार्डनिंग है मेरी ननद ने की हुई है, उसको गार्डनिंग का बहुत शौक है। तो वही बस फूल मतलब हर एक वैरायटी के, मैरीगोल्ड, हर एक वैरायटी के फूल वो लगाती रहती है। तो हमने किसी मतलब कि माली वगैरह से नहीं अपना गार्डन बनाया। तो ये देखो ये हमारा गार्डन है, नीचे लॉन है और ये लॉन में ही मंदिर है हमारा। ये कुल देवता का मंदिर है, ये शिव जी भगवान और काली माता का। तो ये हमारा मंदिर है और ये हमारा नीचे लॉन है। और नीचे हमारी सब्जी वाली भी काफ़ी जगह हमने काफ़ी सब्जियाँ भी लगाई हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखो हमारे घर पे एप्पल लगे हुए हैं, ये भी कच्चे हैं, अभी पक्के नहीं हैं। तो एक पेड़ पे पक गए हुए थे, वो उतार लिए हुए हैं और ये भी कच्चे ही हैं। तो ये देखो हमारे घर के आंगन में ही एप्पल लगे हुए हैं और नाशपाती भी लगे हुए थे। पिछली वीडियोस में मैंने दिखाया था, मेरी सास हमारी नाशपाती लेके आई थी, वो भी हमारे घर के ही हैं। तो देखो कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं हमारे घर पे। तो काफ़ी अच्छा व्यू है। ये देखो हमारा घर दिख रहा है पीछे, काफ़ी अच्छा व्यू है हमारे घर का। हमें काफ़ी मज़ा आता है अपने घर आके। हम तो मतलब बहाना ढूंढते हैं कि कोई भी कुछ भी होगा ना, छोटी सी बात की, कुछ फंक्शन है, कुछ भी है, तो हम भाग के आ जाते हैं घर। साथ में क्या होता है कि जब तक आप अपने घर नहीं आओगे, अपने बोलते हैं ना कि नेवर फॉरगेट योर रूट्स, तो आप अपनी रूट्स को कभी नहीं भुलाना चाहिए हमें। जहाँ से भी हम आए, चाहे हम कहीं पे भी पहुँच जाएं, किस मुकाम पे भी पहुँच जाएं, लेकिन हमें अपने रूट्स को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम कहाँ से पैदा होके आए हैं, कहाँ हमारा जो हमारा कल्चर है वो क्या है। उसको, अपने कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए और अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर हम याद रखेंगे तो हमारे बच्चे भी याद रखेंगे। हम आएंगे, हमारे बच्चे भी आएंगे। हम नहीं आएंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं आएंगे। और जो हमारे मतलब पेरेंट्स हैं, जैसे मतलब इन लॉज हैं, सास है, ससुर है, जो घर पे हमारा मतलब हमारा ही है ना, सब कुछ हमारी केयर कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ की, अखरोट के बाग है उनकी केयर करें। अगर हम नहीं आएंगे तो उनका केयर करने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए हम मतलब कि ज़्यादा नहीं, जब भी शाश्वत को कोई छुट्टी होती है तो हम भाग के अपने घर आ जाते हैं। तो ये हमारा मंदिर है। हमने मतलब कि हाथ मुँह धो के मंदिर में पूजा वगैरह, मत्था वगैरह टेक लिया था, आशीर्वाद ले लिया था। तो ये मंदिर है हमारा शिव जी और काली माता जी का। तो यहाँ पे साल में एक बार हम भंडारा देते हैं शिव जी और काली माता जी के नाम पे। तो ये देखो ये छड़ी, ऐसे छड़ियाँ होती हैं काली जी की और शिव जी भगवान जी की। तो गोले ने बीजेपी की पहन ली थी टोपी, क्योंकि हमारे यहाँ पे है इलेक्शन। तो गोले ने अपनी ननद, मेरी ननद की ऐनक भी पहन ली हुई थी, तो क्यूट लग रहा था। और देखो ये खा रहा था मक्खन, सासू माँ ने ताज़ा ताज़ा मक्खन निकाल के रखा हुआ था गोले के लिए और इसको खिला रही थी मक्खन। इसने काफ़ी मक्खन खाया था, इसको काफ़ी मक्खन पसंद भी है। तो ये देखो ये हमारे घर का व्यू है। ये हमारा बरांडा है, एक बड़ा लॉन, एक बड़ा हॉल है और एक रूम है। किचन अभी हमने मतलब कि ऐसे रखा हुआ, गैस वगैरह रूम की साइड पे स्टैंड लगा के, और मतलब अभी किचन हमने बनाया नहीं। और ये हमारा मंदिर है और ये नीचे हमारा लॉन है और नीचे हमारी सब्जी वाली जगह है, कहाँ हम सब्जियाँ लगाते हैं। और ये हमारा आंगन है पूरा और उधर हमने गाय वगैरह रखी हुई हैं। तो ये पूरा व्यू है हमारे घर का।
और ये जो आप लकड़ियाँ पीछे देख रहे हो ना, ये हमारा पुराना घर था। पुराने घर में दियार की लकड़ियों से पुराने घर बनते थे, तो ये उसकी लकड़ी निकाली हुई है। तो अभी हम इसको मतलब कि डबल स्टोरी करने की सोच रहे हैं। तो जब डबल स्टोरी करेंगे तो तब ऊपर ये लकड़ी हमारे काम आ जाएगी। लकड़ी ऊपर जब डबल स्टोरी करते हैं तो ऊपर टीन डालते हैं और लकड़ी की पूरी अंदर फिटिंग होती है, तो वो करने की सोच रहे हैं। तो वो तब हमारे काम आ जाएगी। तो देखो कितनी सुंदर सुंदर मक्की भी लगी हुई है यहाँ पे। और ये देखो हमारे घर के एप्पल हैं, ये पहले को उतार के रख लिए हुए थे। ये भी हमारे आंगन में ही पेड़ है, उसके उतारे। तो इतने टेस्टी एप्पल है ना, ये कश्मीरी एप्पल की तरह। तो बस बाजी और शाश्वत भी आ गए थे और गोले को काट के दे रहे थे एप्पल। तो गोले को अपने दादू मिल गए थे, क्योंकि बाजी थोड़े दिन पहले के गाँव आ गए हुए थे, शादी थी यहाँ पे। तो बस गोले को काफ़ी मंदा लगा हुआ था। देखो हमारे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं यहाँ पे। तो बस ग्रीनरी देखो आप कितनी है, और फूल कितने सुंदर सुंदर लगाए हुए हैं। तो बस बच्चे भी, ये देखो एलोवेरा लगी हुई है हमारे यहाँ पे, और बच्चे भी गाँव आके बहुत खुश हो जाते हैं। शाश्वत तो इतना एक्साइटेड था कि बस। और ये देखो ये हमारी गाय है, मेरी सास गाय को घास दे रही है। तो इस गाय का नाम है चंबू। यहाँ पे ना गाय को ऐसे गाय नहीं बोलते हैं, नाम रखते हैं, जैसे नामकरण करते हैं। तो इसका नाम है चंबू। ये काफ़ी अब बूढ़ी हो गई गाय, ये भी छोटी सी तब मेरी सासू ने लाई थी। तो बहुत प्यार, जैसे अपने बच्चों को प्यार करते वैसे मेरी सासू माँ गाय को प्यार करती। गाय की बहुत सेवा करती हैं ये। तो ये इसका नाम है चंबू। और इसके चंबू का जो दूध है ना, वो इतना टेस्टी दूध है ना, मतलब चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। जो पहाड़ी गायें जो क्योंकि अच्छा घास खाती है ना ये, तो इसका मतलब इतना टेस्टी दूध होता है कि पूछो मत। यहाँ पे खाने पीने का इतना मज़ा है ना कि हर एक चीज़ मतलब बहुत टेस्टी होती है, और ऑर्गेनिक चीज़ है, मतलब कि कोई इसमें खाद वगैरह नहीं है। तो शाहू और दादी इसकी खिंचा रहे थे फ़ोटो, काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे शाहू अपनी दादी के साथ। ये इनकी चल रही थी मस्ती। तो ये बच्चे दोबारा बोल रहे थे एप्पल खाने, तो बस दादू ने उनको एप्पल दे दिए थे। और देखो हमने कितने ज़्यादा ये गमले वगैरह अपने घर पे भी लगाए हुए हैं। तो ये गोला ले आया था अपना बैट बॉल, तो दादू को भी ले आया था, बोलते मेरे साथ खेलो। तो बस ये खेल रहे थे दोनों भाई बैट बॉल। और ये मैं अपना आपको हॉल दिखाऊंगी। ये एक हमारा बहुत बड़ा हॉल है। यहाँ पे मतलब कि पहाड़ी इलाके में क्या होता है कि बहुत बड़ा हॉल होता है। तो मतलब कि जब कोई फंक्शन शादी ब्याह होता है तो यहाँ पे हॉल होता है। तो यहाँ पे जो जितने भी पहाड़ियों में घर होंगे उनके घर में एक बड़ी कोठी भी बोलते हैं इसको, कोठी तो होगी। तो यहाँ पे जब भी कोई जग कार्य होता है, कुछ भी शादी ब्याह होता है, तो यहाँ पे हॉल में काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं इस तरह से। क्योंकि यहाँ पे अभी इतने मैदान इलाका नहीं है कि जहाँ पे आप टेंट वगैरह लगा सको कुछ भी। तो अभी तो काफ़ी मतलब पक्के घर बन गए, लोगों की छत पे भी जगह, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक हॉल तो होता ही है। तो देखो ये बच्चे खेल रहे थे बैट बॉल, शाहू और गोला बैट बॉल खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो बस अभी शाम भी होगी हुई थी, तो सनसेट होने ही वाला था।
सनसेट का देखो ना कितना सुंदर व्यू आ रहा है पीछे। तो बस शाम हो हुई थी और मैं काट रही थी सब्जी। ये हमारे घर की लौकी है, वो मैं काट रही थी। बाकी तो सब खाना मेरी सासू माँ ने बना लिया हुआ था, बस मैंने लौकी काट के लौकी बनाई थी। बाकी उन्होंने दाल चावल वगैरह सब बना लिया हुआ था। तो बस हो गई थी रात और हम खा रहे थे खाना। ये मेरी सासू माँ ने तभी घी मतलब कि बना के लाया था और दाल चावल बनाए थे, मक्की की रोटी, घिया, तो ये सब लाया था। तो बस हमें दे रहे थे खाना। मैंने बोला आप भी खाओ, बोलते नहीं पहले आप खा लो फिर मैं खाऊंगी। तो बस हम खा रहे थे खाना और गोले ने नहीं खाया था खाना, उसने थोड़ा सा ही खाया था और वो दूध पी के सो गया था क्योंकि वो काफ़ी थक गया था। तो यहाँ का जो खाने का टेस्ट है ना, पानी का जो टेस्ट है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना टेस्टी पानी है यहाँ का। जो चश्मा होता है उसका पानी आता है यहाँ पे, और इतना टेस्टी पानी होता है ना कि बस आप पानी ही पियोगे 2 गिलास तो तब भी आपको मतलब कि रज हो जाएगा, इतना टेस्टी पानी होता है। खाने जो उस पानी से जो खाना बनता है ना, उतना टेस्टी खाना होता है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं इतना खाना खा लेती हूँ ना इधर आके, मैं मोटी हो जाती हूँ ज़्यादा। तो इतना मज़ा आता है ये वाला खाना खाने का, क्योंकि नेचुरल है, घर की सब्जियां हैं, सब कुछ घर का ही है, कोई सब ऑर्गेनिक है, कोई बाहर की मिलावट वाली चीज़ नहीं है। तो इतना टेस्ट आता है ना, ये गाय का दूध का भी बहुत टेस्ट है, घी का भी मतलब बहुत टेस्ट आता है मुझे तो ये देखो मैं और बोल रही थी कि मुझे और घी दो, तो मैंने और घी ले लिया था। बस फिर उसके बाद मैंने दूध के साथ मक्की की रोटी खाई थी। दाल चावल खाने के बाद मैंने दूध के साथ मक्की की रोटी खाई थी और सासू माँ को भी बोला था अभी खाओ खाना। तो शाहू सो गया हुआ था, मुझे भी काफ़ी थकावट हो गई थी और गोला भी सो गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग शाहू एंड गोला ब्लॉग्स। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग शाहू एंड गोला ब्लॉग्स। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय।